जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि नए संसद भवन पर आप वीडियो बना दीजिए। तो मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नए संसद भवन से मैंने 20 क्वेश्चन डाला है और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन मैं बढ़ा सकता था, लेकिन फालतू के क्वेश्चन ना डाल करके केवल वही डाला हूँ जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर सन 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था। कब? 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। अगला है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, नए संसद भवन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और किस दिन किया, कब किया गया है? 28 मई 2023 को। कब? 28 मई 2023 को किया गया है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन बना है इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं विमल पटेल जी हैं। ठीक है, विमल पटेल। अगला है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं। ठीक है। अगला है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं दोस्तों। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। अगला है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। किसके तहत? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो नए संसद भवन में कितने द्वार हैं, नए संसद भवन में कितने भवन हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इन टाइप के जो फालतू प्रश्न हैं उनको मैंने शामिल नहीं किया है। ठीक है। अगला है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो जो नया संसद भवन है इसका निर्माण कौन से कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण क्या है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। किसका? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। अगला है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो जो डिजाइन तैयार किया है एचसीपी डिजाइन्स ने तैयार किया है। किसने? एचसीपी डिजाइन्स ने। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में रखे गए सेंगोल का संबंध किस वंश से है? देखिए, जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन में लोकसभा सीट के बगल में जो है ऊपर एक सेंगोल रखा गया है। ठीक है, सेंगोल रखा हुआ है जो कि चोल वंश से संबंधित है। किससे? चोल वंश से संबंधित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। अगला है, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो जो नया संसद भवन है इसके उद्घाटन समारोह पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो जो नया संसद भवन बना हुआ है तो संयुक्त सत्र का जो आयोजन होगा वो लोकसभा हाल में होगा। कहाँ पर? लोकसभा हाल में। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हाल बनाया गया है? तो इसमें टोटल जो है 1272 जो सीटों के लिए वृहद हाल बनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है। टोटल 1272 सीटों के लिए जो है यहाँ पर हाल बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान किसने महिला आरक्षण बिल को संसद के सामने पेश किया है? तो देखिए, जो नया संसद भवन जब बन के तैयार हो गया तो उसके जिस दिन पहला सत्र बैठा उसी दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है महिला आरक्षण बिल को पास किया है। ठीक है। अगला है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन है उसका आकार जो है टोटल त्रिभुजाकार तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है। और जो इससे पहले था वो कैसा था? गोलाकार था। तो हमारा अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो देखिए, संसद में टोटल 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र और एक जो होता है शीतकालीन सत्र होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है, इसका वजन कितना है? तो देखिए दोस्तों, जो उसके छत पर जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को स्थापित किया गया है वो टोटल जो है 9500 केजी का है। ठीक है, 9500 केजी का। अगला है, नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? तो जो लोकसभा है वो मोर के थीम पर आधारित है। किस पे? मोर थीम पर आधारित है। अगला है, नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है?
तो जो राज्यसभा है ये कमल थीम पर आधारित है। किस पर? कमल थीम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन है उसका जो क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर है। कितना? 64,500 वर्ग मीटर है। ठीक। अगला है, नए संसद भवन की लागत क्या है? तो जो नया संसद भवन बना है उस पर 971 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है। दोस्तों इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है, इसका शिलान्यास कब हुआ था और इसका जो उद्घाटन है ये कब हुआ था, ये आपको जानना है। उसके बाद से जो मुख्य वास्तुकार कौन है, किस कंपनी ने डिज़ाइन तैयार किया है, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, ये तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद से जो है कि किस परियोजना के तहत इसको बनाया गया है, एक ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न जो है, इसमें जो सेंगोल रखा गया है वो किस वंश से संबंधित है। बस आप इतना याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए हो जाएगा। और एक जो है, कितने रुपए का सिक्का जारी किया हुआ है। बाकी दो चार पांच प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं इसमें से, और इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।